बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। अमेरिका के फराहम करदा क्लस्टर हथियार यूक्रेन के हाथ में हैं। अमेरिका का रूस को दो टोक पैगाम। स्वीडन में इराकी सफारत खाने के बाहर फिर कुरान पाक की बेहुरमती। सऊदी अरब का बार बार बेहुरमती की इजाज़त देने पर स्वीडन से शदीद एहतजाज। कुरान पाक की बेहुरमती, स्वीडन का सफीर मुल्क बदल कर दिया गया। ईरान पर नई पाबंदियां आयद। अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे, अफगानिस्तान की पाकिस्तान को यकीन दहानी। पाकिस्तान ने रूसी सहाफी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया, रूस ने वजाहत मांग ली। रूस की जानिब से बरतानवी सफारतकारों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। नाजरीन, कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ हम आज भरपूर एहतजाज करने जा रहे हैं और इस एहतजाज में सब शामिल होकर कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम लिखकर नापाक जसारत करने वाले पर लानत भेजकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस एहतजाज का हिस्सा बन पाएं और हमारी ये आवाज़ उन बेशर्म लोगों तक जा पहुँचे। और ख़बरों की तफसीलात जानने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका के फराहम करदा क्लस्टर हथियार यूक्रेन के हाथों में हैं। जॉन कर्बी। अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल के मशीर जॉन कर्बी का कहना है कि अमेरिका के फराहम करदा क्लस्टर हथियार यूक्रेन के हाथ में हैं। अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल के मशीर जॉन कर्बी ने अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन क्लस्टर हथियार रूस के खिलाफ जंग में मौसर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। जॉन कर्बी का मजीद कहना था कि क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल रूस के दफाई हरबों पर असर अंदाज हो रहा है। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक क्लस्टर हथियारों पर दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक में पाबंदी है। दूसरी जानिब यूक्रेन की तरफ से अमेरिकी क्लस्टर हथियारों की तैनाती पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की बंदरगाहों पर रूसी अफवाज की बमबारी जारी है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने बंदरगाही शहर ओडिशा और मेकोलाइव पर तीसरे रोज भी मिसाइल बरसाए, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 27 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने शुमाल मशरकी यूक्रेन में सैकड़ों टैंक तैनात कर दिए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। स्वीडन में इराक की सफारत खाने के बाहर फिर कुरान पाक की बेहुरमती। स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में इराक की सफारत खाने के बाहर तारिके वतन इराकी शख्स ने एक मरतबा फिर कुरान पाक की तौहीन की है। 37 साला सिलवान मोमेका ने इस मरतबा इल्हामी किताब के औराक नजर आतिश नहीं किए, ताहम कुरान मजीद के नुस्खे की इंतहाई बेतुकीरी करते हुए इसको नीचे गिराया और पाँव से ठोकर मारी। इस इराकी तारिके वतन गुज़िश्ता माह ईद उल अज़हा की नमाज के मौका पर स्टॉकहोम की मरकजी मस्जिद के बाहर इस तरह का मुजाहिरा किया था और कुरान मजीद के नुस्खे की पहले बेतुकीरी की और फिर इसको पुलिस के सामने नजर आतिश कर दिया। इस नापाक शख्स ने नया मुजाहिरा बगदाद में स्वीडन के सफारत खाने पर मुजाहिरीन के धावे के बाद किया है। इराकी मुजाहिरीन ने स्वीडिश पुलिस की जानिब सिलवान मोमेका को कुरान पाक की बेहुरमती की दोबारा इजाजत देने के खिलाफ सफारत खाने पर धावा बोला और एहतजाज किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने स्वीडन की जानिब से कुरान पाक की बार बार बेहुरमती की इजाज़त देने पर शदीद एहतजाज और सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये इकदाम दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के जज्बात को मुनज़्ज़म तरीके से इख्तियार दिलाने का अमल है। स्वीडन के नाज़िमुल अमूर को तलब करके सऊदी अरब की जानिब से एहतजाजी पैगाम इनके हवाले किया जाएगा। सऊदी अरब की जानिब से स्वीडन के हुक्काम को इन गलीज कार्रवाइयों को रोकने के लिए तमाम और फौरी जरूरी इकदाम करने को कहा जाएगा। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि सऊदी अरब मज़ाहब के दरमियान नफरत को हवा देने और लोगों के दरमियान बातचीत को महदूद करने वाली इन तमाम कार्रवाइयों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कुरान पाक की बेहुरमती, स्वीडन का सफीर मुल्क बदर।
कुरान पाक की बेहुरमती की नापाक जसारत की इजाजत देने पर वाहद अमेरिका ने स्वीडन के सफीर को मुल्क बदल कर दिया और बाकी तमाम ममालिक खामोश। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कुरान पाक की बेहुरमती करने की इजाज़त देने के खिलाफ इराक में स्वीडन के सफारत खाने के सामने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। मुजाहिरीन ने स्वीडन के सफारत खाने पर धावा बोल दिया और सफारत खाने को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने हुकूमत से स्वीडन के सफीर को मुल्क बदल करने का मुतालबा भी किया। गम गुस्से से भरे मुजाहरे का मुतालबा मानते हुए इराक की हुकूमत ने स्वीडन के सफीर को मुल्क बदल कर दिया। इराक के वजीर आजम का कहना था कि अगर दोबारा स्वीडन ने कुरान पाक की बेहुरमती की नापाक जसारत की तो स्वीडन से सफारती ताल्लुकात भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए जाएंगे। जबकि इराकी हुकूमत ने स्वीडन टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन का वर्किंग परमिट भी मअतूल कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने रूस और शाम की फौजी मदद करने पर ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की जारहाना जंग में रूस की मावनत और शामी निज़ाम की फौजी मावनत पर ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक इसने ईरान के खिलाफ पाबंदियों के इकदाम के लिए एक नया फ्रेमवर्क कायम किया है और इस नए फ्रेमवर्क के तहत यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक से ईरान को बगैर पायलट फजाई गाड़ियों की तैयारी और पैदावार में इस्तेमाल होने वाले अज्जा की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बयान में मजीद कहा गया है कि यूरोपीय कौंसिल ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की जारहियत की जंग में ड्रोन्स और शामी हुकूमत की फजाई दफाई निज़ाम के जरिए मदद पर 6 ईरानी अफराद को पहले से मौजूद पाबंदियों की 2 फहरिस्तों में शामिल करने का भी फैसला किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी आसफ दुरानी ने वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्की से मुलाकात की, जिसमें मौलवी अमीर खान मुत्की ने इन्हें नई जिम्मेदारी पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैनाती से दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान सियासी और इक्तसादी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और इसके लिए मुश्तरका काम की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन के क़याम से दोनों ममालिक की मैशत की तरक्की, मुश्तरका मनसूबों के आगाज़ और तजारत बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका पैदा हुआ है। अमीर खान मुत्की ने सिक्योरिटी ताउन के बारे में कहा है कि अब अफगान कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और हम हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सहाफ़ी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए इनके यूक्रेनी हम मनसब की वजारत खारजा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेनी वफ़द के एक रुकन ने खसूसी तौर पर वजारत खारजा के हुकाम से ये यकीन दहानी हासिल की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी रूसी सहाफ़ी मौजूद नहीं होगा। इसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रूसी सहाफ़ी की मौजूदगी मुंतज़मीन के इल्म में नहीं थी। ताहम मज़कूरा रूसी सहाफ़ी की निशानदही होने पर इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर भेज दिया गया, जिस पर रूसी सहाफ़ी ने खामोश एहतजाज भी किया और ये कहते हुए वहाँ से रुखसत हो गया कि ये काबिल एतराज़ तर्ज अमल है जिसमें इस्लामाबाद में अपने सफारत खाने के सामने आवाज़ उठाऊंगा। इस पर सफारत खाने की तरफ से शदीद एहतजाज करते हुए वजाहत भी तलब कर ली गई है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। रूस में बरतानवी सफारतकारों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। मास्को से खबरसार एजेंसी का कहना है कि रूसी वजारत खारजा ने जुमेरात को ये पाबंदी आयद करते हुए कहा है कि बरतानवी सफारतकारों को 120 किलोमीटर से ज़्यादा के सफ़र के लिए 5 रोज़ कबल रूसी हुकाम को अपने सफरी मनसूबे से मुतल्लिक नोटिस देना होगा। ताहम ये पाबंदी मास्को में मौजूद बरतानवी सफ़ीर और 3 सीनियर तरीन सफारतकारों के अलावा दीगर सफारतकारों पर भी नाफजल अमल होगा। कहा जाता है कि ये रूसी पाबंदी बरतानिया की जानिब से किए गए जारहाना और मुनसफाना इक़दामात का जवाब है। दीर इंसार रूसी वजारत खारजा का कहना था कि यूक्रेन के मुबैना
दहशतगर्दाना इकदाम की हमायत और बरतानिया में रूसी सफारती अमल में रुकावट पैदा करने पर मॉस्को में मौजूद बरतानवी नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा में तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।